हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नितिन कुमार। मैं आपके लाइव नया वीडियो ऑन आवर चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। हम आज अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यू करके उसे कुछ हद तक ख़त्म किया था। लास्ट क्लास का मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह आप फ्रेश इशू शेयर करते हो, यानी कितने शेयर फ्रेश इशू करने हैं ये पता लगाते हो। ये कैसे पता लगाते हैं ये बताया था मैंने कि आप अपने रिजर्व में पैसा देखते हो, कितना रिजर्व में पैसा है आपके पास, और आपको अपना ये अमाउंट पता होना चाहिए कितने आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, कितने रुपए के आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। तो जितना भी अमाउंट आपको रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसमें से जितना ही पैसा आपके पास, जितना भी रिजर्व पड़ा हुआ है वो माइनस कर देते हो। ऑटोमेटिक आपको पता लग जाता है कि कितना एक्स्ट्रा पैसा और चाहिए रिडम्पशन के लिए। तो वो पैसा आप कहाँ से लेके आते हो? फ्रेश इशू से। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। आज मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू को कंटिन्यू करूंगा कि किस तरह आप आगे के क्वेश्चन और करते हो। आगे इस टॉपिक में क्या है, आगे इसके टॉपिक में बोनस शेयर पे किस तरह बोनस शेयर इशू होते हैं, और अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन अरियर कर जाए, यानी कोई शेयर होल्डर अगर पैसे ना दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगी, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम बोनस शेयर का पार्ट पढ़ेंगे। तो बोनस शेयर क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये कहा गया है कि बोनस शेयर किसे कहते हैं। बोनस शेयर में बी डिफाइंड एज इशू ऑफ शेयर एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर, एट नो कॉस्ट टू current shareholder in a company based upon the number of shares that shareholder already owns। क्या है बोनस शेयर को हम ये समझ सकते हैं कि ये वो इशू ऑफ शेयर होते हैं एट नो कॉस्ट, जो किसी कॉस्ट पर नहीं दिए जाते, टू करंट शेयर होल्डर। यानी इससे मुझे पता लग गया कि बोनस शेयर आप नए शेयर होल्डर को नहीं देते। बोनस शेयर आप सिर्फ करंट शेयर होल्डर, जो आपके पास पहले से शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को आप शेयर देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किस बेस पर? बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दैट शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। किसके बेस पर? कि जितने शेयर उस शेयर होल्डर ने अभी खरीद रखे हैं, उसी बेस पर, उसी रेशियो के बेस पर आप शेयर इशू करते हो बोनस शेयर। सर फिर से एक बार एग्जांपल के तौर पर बताऊं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर है, ठीक है। कितने शेयर होल्डर है? 1 लाख शेयर होल्डर है, यानी 1 लाख शेयर्स है मेरी कंपनी में। किसी बंदे ने 10,000 शेयर खरीद रखे, किसी बंदे ने 5,000 शेयर खरीद रखे, किसी बंदे ने 20,000 शेयर खरीद रखे हैं। तो इस रेशियो में 10:5:20:30 इस रेशियो में बोनस शेयर मैं दूंगा। क्लियर हो गया? बोनस इशू मींस अ इशू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस इशू क्या कहलाता है? बोनस इशू कहलाता है कि जब फ्री में एडिशनल शेयर आप देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसे आप बोनस शेयर कहते हो, उसे आप बोनस इशू कहते हो। A company may issue fully paid up bonus share to its member as per section 63। एक कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है अपने मेंबर को एज पर सेक्शन 63 आउट ऑफ फ्री रिजर्व से पैसा निकाल के, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल के, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से पैसा निकाल कर वो अपने बोनस शेयर दे सकती है। यानी फ्री रिजर्व का पैसा आप यूज कर सकते हो बोनस शेयर इशू करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो, और CRR का पैसा आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस शेयर शुड नॉट बी इशू आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। बोनस शेयर कभी भी आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व के बेस पर इशू नहीं होता, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट को यूज करने के लिए आप करते हो। नेक्स्ट, बोनस शेयर शैल नॉट बी इशू अनलेस। बोनस शेयर तब तक इशू नहीं हो सकते जब तक कि इट इज ऑथराइज बाय EU, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन ना दे, तब तक आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। बोनस इशू करने के लिए आपको जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ये आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे कि रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। वैसे तो रेजोल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ये चीजें मैं आपको कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ FD। कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया हो इंटरेस्ट पे करने में या प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में FD का, फिक्स डिपॉजिट का।
यानी बहुत सारी कंपनी होती है जो पब्लिक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अपने पास रखती हैं पब्लिक से या अपने मेंबर से। अगर वो उनका पैसा पे नहीं करते हैं फिक्स डिपॉजिट का या पब्लिक डिपॉजिट का या इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो वो कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का अगर पैसा वो पे नहीं करते, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी पे नहीं कर रहे, एम्प्लॉय का बोनस पे नहीं कर रहे, एम्प्लॉय की ग्रेजुटी पे नहीं कर रहे, तो इस केस में अगर एम्प्लॉय में कोई भी डिफॉल्ट करते हैं वो एम्प्लॉय के पैसा देने में, तब भी वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। पार्टली पेड अप शेयर आर मेड टू फुल्ली पेड अप। अगर आपके पास पार्टली पेड अप शेयर है, पार्टली पेड अप मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू कर रखे 10 रुपये पे, उस बंदे ने शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 रुपये ही पे करे, अभी तक 2 रुपये पे नहीं करे, तो आप पार्टली पेड अप शेयर वालों को बोनस शेयर इशू नहीं दे सकते जब तक कि वो फुल्ली पेड अप ना हो जाए। ये कुछ कंडीशंस थी। आगे क्या कंडीशन है, सॉरी, द कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ इट्स बोर्ड रिकमेंडिंग अ बोनस इशू शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ द सेम। कंपनी ने अगर एक बार बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ले लिया कि हाँ कंपनी को बोनस इशू करना है, उसके बाद वो कंपनी अपना डिसीजन विड्रॉ नहीं कर सकती। कंपनी को बोनस इशू करने पड़ेंगे, गारंटीड करने पड़ेंगे अगर बोर्ड रेजोल्यूशन में उसका रेजोल्यूशन पास हो गया है तो। यानी जनरल मीटिंग में अगर आपका एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया कि बोनस इशू होंगे तो मतलब होंगे, फिर वो रेजोल्यूशन विड्रॉ नहीं हो सकता। सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, प्रोवाइड्स दैट। जहाँ पे वर्ड प्रोवाइड्स दैट लिखा जाता है लॉ में तो इसका मतलब कुछ कंडीशन है, कुछ रोक रहा है वो। द बोनस शेयर शैल नॉट इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड। आप डिविडेंड के बदले बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनी घपला करती हैं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है, तो शेयर होल्डर को बोलते हैं हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे, हम आपको और शेयर दे देते हैं, बोनस शेयर दे देते हैं। तो आप इस तरह बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। डिविडेंड के बदले आप बोनस शेयर दोगे, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये सेक्शन 63 मना करता है। बहुत सारी कंपनी ने घपले करे हुए हैं, तो इसलिए अब कंपनीज एक्ट ने ये मना कर दिया है कि आप बोनस शेयर इन लिeu ऑफ, इन लिeu ऑफ का मतलब क्या है, इन लिeu ऑफ का मतलब है बदले में आप डिविडेंड नहीं दे सकते। साफ और सीधी बात। ये कुछ कंडीशन मैंने आपको बोनस शेयर की बताई। नेक्स्ट, बोनस शेयर किस तरह इशू होता है। फर्स्टली, पार्टली पेड अप है तो पहले उसे फुल्ली पेड अप करो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये आपकी पार्टली पेड अप वालों को फुल्ली पेड अप करने में है। ये एंट्री मैंने आपको पहले भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते समय सिखाई थी कि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तभी कर सकते हो जब प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होंगे। अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले उन्हें फुल्ली पेड अप करो। नेक्स्ट, सैंक्शन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। आप बोनस शेयर इशू तो कर दिए, पर बोनस शेयर का पैसा कहाँ से आता है। पहला CRR से, दूसरा SPR से, तीसरा जर्नल रिजर्व से, चौथा सरप्लस यूज कर सकते हो। यहाँ से आप पैसा ले सकते हो बोनस शेयर को इशू करने के लिए। टू बोनस शेयर टू शेयर होल्डर। नेक्स्ट, पेमेंट टू बोनस शेयर। बोनस शेयर को किस तरह पेमेंट करनी पड़ती है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस तरह आप बोनस शेयर को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बोनस शेयर में कुछ करेंगे क्वेश्चन, ताकि आपको बोनस शेयर विद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बोनस शेयर का पॉइंट ऑफ व्यू आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ मिलकर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को पुराटा ठीक से नहीं आ पाता है, तो पुराटा के ऑप्शन में आपका बोनस से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आप पुराटा करने से बच जाएं। पुराटा एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड आता है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्लियरली आता है, इसलिए आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे ज़्यादा फोकस करें। स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सोल के एग्जाम में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बीकॉम के एग्जाम में आपका पूछा गया था 2014 के अंदर। क्या क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ममता लिमिटेड। आपका क्वेश्चन आपकी वीडियो में आ रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट ऑफ ममता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 में 5 लाख 10% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपये ईच के, 5 लाख 10% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपये ईच के, 50 लाख की कैपिटल हो गई प्रेफरेंस शेयर की। ये फुल्ली पेड अप है, आपको यहीं से पता लग जाओगे ये फुल्ली पेड अप है। नेक्स्ट, 9 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच के, 90 लाख के। SPR में आपका पैसा 10 लाख है, जर्नलिज्म में आपका पैसा 75 लाख है, सब प्लस आपके पास 20 लाख का है, करंट लायबिलिटी आपके पास 40 लाख। फिक्स एसेट्स 1 करोड़ 37 लाख के, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपकी 30 लाख की है, लेकिन जिसकी मार्केट वैल्यू 28 लाख हो रही है, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट 28 लाख की बिकेगी। स्टॉक आपका 90 लाख है, डेटर आपका 10 लाख है, कैश और बैंक आपका 17 लाख 50 हज़ार है, कैश इन हैंड आपका 50 हज़ार है। नेक्स्ट,
इट वाज डिसाइडेड ऑन 30 जून 2015, 30 जून 2015 को डिसाइड हुआ, 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट है, लेकिन 30 जून 2015 को डिसाइड हुआ टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कि हम प्रेफरेंस होल्डर को रिडीम कर देंगे, यानी उनका पैसा वापस कर देंगे 10% के प्रीमियम पर। नेक्स्ट, टू फाइनेंस द रिडम्पशन, रिडम्पशन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ऑल द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट मार्केट वैल्यू, सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे बिक दो, 28 लाख पे बिक जाएगी। एंड 1 लाख इक्विटी शेयर पर इशू, 1 लाख के शेयर इशू करो 15 रुपये पर शेयर पर, पेएबल ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पे सारा पैसा आ जाएगा। ओके, द कंपनी ऑल्सो इशू 10 लाख, सॉरी कंपनी ऑल्सो इशू 1 लाख 12% वाले डिवेंचर 100 रुपये ईच के ऑन 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त 2015 को कंपनी ने 12% वाले डिवेंचर भी इशू करे। नेक्स्ट, कंपनी मेड अ बोनस इशू, कंपनी ने बोनस इशू भी करा, बोनस शेयर भी इशू करे, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट, 1 इक्विटी शेयर दिया 2 इक्विटी शेयर के बदले, यानी अगर किसी शेयर होल्डर के पास 2 इक्विटी शेयर है तो उसे 1 इक्विटी शेयर बोनस शेयर में मिलेगा। नेक्स्ट, इट वाज आल्सो दैट ओनली मिनिमम रिडक्शन शुड बी मेड इन द रेवेन्यू रिजर्व, आपका ये डिसाइड हुआ कि कम से कम आपका रिडक्शन होना चाहिए रेवेन्यू रिजर्व में, कम से कम यूज होना चाहिए आपका रेवेन्यू रिजर्व। ओके, ड्राफ्ट द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इशू ऑफ बोनस शेयर, आपको जनरल एंट्री पास करनी है और आपको बैलेंस शीट में शो करके बताना है आफ्टर रिडम्पशन करने के बाद और आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर होने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको जनरल एंट्री फिर से बता दूं किस तरह हम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर की जनरल एंट्री करते हैं, मैंने सिखाया था पहले भी आपको। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले फुल्ली पेड अप करो, अगर आप कोई फ्रेश इशू कर रहे हो शेयर का तो फ्रेश इशू की एंट्री होगी, अगर आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट और एसेट बेचने की एंट्री की होती है। नेक्स्ट, फिर आप प्रेफरेंस शेयर वालों को ड्यू करते हो कि आपको कितने रुपए देने, अगर प्रीमियम पर हो रहा है रिडम्पशन तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री ये होती है, पहले एसपीआर यूज करते हैं, फिर कैपिटल यूज करते हैं, फिर जनरल यूज करते हैं, फिर सरप्लस यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिर कुछ पैसा आप सीआरआर में डालते हो, अगर कम पड़ रहा है तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपको रिडीम करना है, सिर्फ 5 लाख के फ्रेश इशूज आए तो 5 लाख की और जरूरत है तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व में यूज होकर आपका सीआरआर में चला जाएगा, फिर आप प्रेफरेंस होल्डर वालों को पे कर दो। इसके बाद एंट्री किस चीज की आएगी? इसके बाद एंट्री बोनस शेयर की आएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, क्वेश्चन में मेरा फुल्ली पेड अप है, क्वेश्चन में चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि भाई क्वेश्चन में आपका प्रेफरेंस शेयर पहले से फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी एंट्री होती है फ्रेश इशू की, अगर आप कोई शेयर फ्रेश इशू कर रहे हो तो मुझे पता लग गया था मैंने 1 लाख इक्विटी शेयर आपके फ्रेश इशू कर रहे हैं 15 रुपये पर शेयर पर, इसकी एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर इशू कर रहा हूँ मैं? 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, कितने रुपए पे? 15। नेक्स्ट एंट्री किस की होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखिए यहाँ पे आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपकी 10 रुपये ईच है, ये 15 रुपये इशू कर रहा है तो यानी 10 रुपये तक तो आपका फेस वैल्यू है, 10 रुपये तक आपकी फेस वैल्यू है, 10 लाख हो गई। इनटू में 5, ये 5 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट तीसरी एंट्री किसकी होती है? थर्ड एंट्री होती है, पहले तो होती है फुल्ली पेड अप की, फुल्ली पेड अप पहले से है तो फुल्ली पेड अप की एंट्री नहीं होगी। दूसरी एंट्री फ्रेश इशू की, अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो शेयर उसकी एंट्री कर दी। तीसरी एंट्री अगर आप कोई एसेट बेचते हो या कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो उसकी एंट्री। हाँ मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ, यहाँ पर बोला था ऑल द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट मार्केट वैल्यू, सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में बिकेंगी तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 28 लाख पर। एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट 28 लाख टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट तो 30 लाख की है, तो आपको लॉस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो लाख से बैलेंसिंग फिगर। चौथी एंट्री होती है आपको ड्यू करने की, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने रुपए पे करना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पे हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पे हो रहे हैं वो 10% की प्रीमियम पे करना है आपको। कितने पे करना है, 10% प्रीमियम पर। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने प्रेफरेंस शेयर है आपके पास, 10 रुपए ईच वाले, 5 लाख वाले, 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, अब 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख, यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने प्रेफरेंस शेयर थे, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, 10% के प्रीमियम पर, तो 10 रुपए ईच की फेस वैल्यू है। अगर मैं इसको 10% प्रीमियम दूंगा तो कितने रुपए आएगा, 1 रुपए, 5 लाख रुपए प्रीमियम पर पे करना है, टोटल मिला के 55 लाख। इसके बाद किस चीज की एंट्री होती है, इसके बाद होती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या पे करना है, आपको प्रीमियम पे करना है। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आपका लॉस है। राइट ऑफ कैसे करते हैं, पहला यूज क्या होता है आपका राइट ऑफ में, पहला यूज होता है आपका एसपीआर, समझा था एंट्रीज में। पहला यूज होता है आपका एसपीआर, फिर यूज होता है आपका कैपिटलिज्म, फिर यूज होता है जर्नलिज्म। अगर एसपीआर में इतना पैसा नहीं है कि आप राइट ऑफ कर सकती हो तो आप कैपिटलिज्म यूज करते हो, कैपिटलिज्म में भी इतना नहीं है तो जर्नलिज्म यूज कर सकते हो, जर्नलिज्म में नहीं है तो सरप्लस यूज कर सकते हो। एसपीआर देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस से 5 लाख रुपए पे करना है। क्या आपके पास एसपीआर में इतना पैसा है, देखते हैं एसपीआर है यहाँ पे, हाँ जी है 10 लाख रुपए, जी हाँ आपके पास इतना पैसा है। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, $5 लाख। नेक्स्ट छठी एंट्री, छठी, अब आपको पैसे कितने की जरूरत थी, 50 लाख की जरूरत थी पे करने के लिए, जिसमें से 15 लाख रुपए आपका कहाँ से, सॉरी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपका कहाँ से आ गया, क्योंकि 5 लाख तो आपका एसपीआर था उसे हटा के। 50 लाख में से 10 लाख आपका कहाँ से आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल से। बचा कितना, 40 लाख। बचा कितना आपका, 40 लाख रुपए आपका बचा। अब 40 लाख रुपए कहाँ से चाहिए, 40 लाख तो आपको चाहिए एसपीआर से, रिवेन्यू रिजर्व से। कहाँ से चाहिए, रिवेन्यू रिजर्व से। अब रिवेन्यू रिजर्व में देखो कितने क्या कैसे कैसे करते हैं हम एंट्री। पहले आप जर्नल यूज करते हो, फिर आप सरप्लस यूज करते हो, फिर आपका डिविजन प्रॉफिट अगर कुछ है तो वो यूज करते हो। तो मैं आप देखूंगा मुझे जरूरत कितने की है, मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है। 50 लाख रुपए चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के लिए, 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। एसपीआर यूज नहीं करते, एसपीआर सिर्फ आपका प्रीमियम के लिए यूज होता है, रिडम्पशन करने के लिए। नेक्स्ट 10 लाख आ चुके हैं, 40 लाख की और जरूरत है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास जर्नलिज्म में इतना पैसा है, जर्नलिज्म में पड़ा है 75 लाख, हाँ है, तो इसलिए एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने रुपए, 40 लाख, 40 लाख रुपए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट एंट्री प्रेफरेंस होल्डर को पे करने की, खत्म।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 55 लाख, ये आपकी प्रेफरेंस होल्डर को पे करने की एंट्री हो चुकी है। अब होगी आपकी बोनसेस होगी, अब किसकी होगी आपकी बोनस, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोनस भी है। कितने बोनस शेयर दिया आपने, एक इक्विटी शेयर को 2 इक्विटी शेयर दिए, यानी 2 इक्विटी शेयर जिसके पास है उसे 1 इक्विटी शेयर दिया बोनस शेयर में। पहले से कितने शेयर है आपके पास, 9 लाख, और कितने इशू करे थे आपने, 1 लाख, यानी 10 लाख के 1 लाख शेयर और इशू करे थे, तो कितने शेयर हो गए आपके, 10 लाख शेयर हो गए आपके पास। ध्यान रखना एग्जाम में यही बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं सिर्फ 9 लाख शेयर है, 9 लाख शेयर नहीं है, और भी तो शेयर इशू करे आपने अभी अभी, 1 लाख के शेयर और भी तो इशू करना है अभी। जी हाँ, तो टोटल मिला के कितने शेयर हो गए आपके पास बेटा, आपके पास हो गए सर 10 लाख शेयर। कितने शेयर हो गए, 10 लाख शेयर। अब जिसके पास 2 शेयर हैं उसे कितने शेयर मिलने हैं बोनस के, 1, तो 10 लाख अगर मेरे पास शेयर है तो मुझे बोनस शेयर कितने मिलेंगे, 5 लाख, 1/2, 1:2 के रेशियो में मिल रहा है क्या, बोनस शेयर। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 लाख शेयर है तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, कितने शेयर मिलेंगे, 5 लाख बोनस शेयर आपको मिलेंगे। क्या मेरे इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है क्या, अगर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर मेरे फुल्ली पेड अप है, क्लियर हो गया, इक्विटी शेयर मेरा फुल्ली पेड अप है। बोनस शेयर की एंट्री कहते हैं सर, फिर से बताओ बेटा, अभी बताई थी मैंने आपको, मैं आपको फिर से बता दूं। पहले फुल्ली पेड अप करने की, फिर आपको क्या करना है, CRR से पैसा निकालना है, SPR से पैसा निकालना है, जनरल से पैसा निकालना है, सरप्लस से पैसा निकालना है, और बोनस टू शेयर होल्डर। तो अगर मुझे कितने रुपए की जरूरत है यहाँ पे, 5 लाख इंटू में 10, 5 लाख इंटू में 10, तो मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पे पड़ेगी कितने की, 50 लाख रुपए की जरूरत। कितने की जरूरत पड़ेगी, 50 लाख की। अब मैं देखूंगा क्या मेरे पे CRR में इतने रुपए हैं, CRR मेरे 40 लाख है, कितने रुपए हैं, 40 लाख रुपए मेरे पास CRR में पड़े हैं। CRR के बाद क्या यूज करते हो आप, CRR के बाद यूज करता हूं मैं अपना SPR। क्या SPR में इतना पैसा है, जी हाँ है। देखो SPR आपके पास था 10 लाख और SPR कितना आया था, 5 लाख, कितना हो गया टोटल, 15 लाख। 15 लाख में से 5 लाख का आपने क्या पे कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, बच कितना गया, 10 लाख और बच गया। तो 40 लाख आपके आ गए CRR से और 10 लाख आपके आ गए SPR से। एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बेटा, यहाँ से आपके आ गए 40 लाख, क्योंकि आपको 50 लाख बोनस शेयर चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ बोनस शेयर कैसे आए, नौ लाख शेयर पहले से प्लस 1 लाख शेयर पहले से इंटू में 1/2 इंटू में 10, 10 रुपये फेस वैल्यू। ये 10 रुपये फेस वैल्यू क्या है, ये 9 लाख शेयर आपके पहले से थे इक्विटी शेयर, ये 1 लाख शेयर फिर से आया आपके पास, रेशियो 2 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस का दूंगा, 1/2, फेस वैल्यू 10 रुपये, 50 लाख हो गया, 50 लाख रुपये आपको बोनस देना है शेयर होल्डर को। पैसा कहाँ से आएगा, पहले आपका CRR से, CRR में पैसा पड़ा, हाँ जी पड़ा 40 लाख रुपये, फिर आपका आएगा SPR से। SPR में कितने रुपए हैं आपके, 10 लाख, और SPR कहाँ से आया, फ्रेश इशू से, कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख में से आप 5 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर पे यूज कर चुके हो, बच कितना गया, 10 लाख, इसलिए अब यूज होगा SPR। 10 लाख से क्लियर हो गया। लास्ट एंट्री क्या होगी, यही पे कर देता हूं, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से नहीं आया है तो। और फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको मैं ठीक से समझा सकूँ। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।
अब हम चल रहे हैं इसकी बैलेंस शीट की ओर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता। बैलेंस शीट बहुत इजी है, मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, आपको वहां पे एग्जामिनेशन में लॉन्ग में बनानी पड़ेगी। मैं शॉर्ट में इस तरह इसलिए बना रहा हूं ताकि जल्दी से बन जाए। वही सब लिखना पड़ता है, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी वगैरह लिखना पड़ता है, फिर आपको शेयर होल्डर फंड लिखना पड़ता है। ये सब मैं लिख रहा हूँ फटाफट ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। गंदी राइटिंग होगी पर मुंह से बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा ठीक से। फिर यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल में कितने पैसे बढ़े, देखो 90 लाख ये रहे पहले से, 10 लाख और फ्रेश इशू के लिए गया था, प्लस बोनस इशू आया था 50 लाख से। टोटल कितना हो गया 1 करोड़ 50 लाख। क्लियर हो गया? टोटल कितना हो गया 1 करोड़ 50। भाई यार यहाँ पे एक एंट्री हमने नहीं करी है, वो है डिवेंचर भी तो इशू करे थे, 12% वाले डिवेंचर भी तो इशू करे थे। तो इसकी एंट्री कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। एक एंट्री नहीं हुई है, बैलेंस ही बनाते हैं अभी, एक एंट्री नहीं हुई है। 9वीं एंट्री, 8 एंट्री थी ना, नहीं 10वीं एंट्री होगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर इशू करे आपके 1 लाख, 12% वाले 100 रुपये ईच पर, 1 लाख इंटू में 100, तो ये हो गया 1 करोड़। कितना हो गया आपका 1 करोड़। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% वाले डिवेंचर। ये सिंपल सी एंट्री थी। यहाँ पर आते हैं शेयर कैपिटल में 1.5 लाख समझ में, 1 करोड़ 50 लाख समझ में आ गया। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस पहले था एसपीआर। देखो पहले से जो एसपीआर है वो आपका है 10 लाख का, यहाँ पे आपका 5 लाख का एसपीआर आया था, फिर यहाँ पे आपका 5 लाख से यूज हो गया, फिर यहाँ पे आपका 10 लाख से यूज हो गया, तो आपका एसपीआर नहीं बचा, एसपीआर पूरा यूज हो चुका है। नेक्स्ट एसपीआर नील हो गया। जनरल रिजर्व देखते हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पहले से आपका 75 लाख है, 75 लाख में से आपका यहाँ पे 40 लाख यूज हो गया, बच कितना गया 35 लाख। 75 लाख में से आपका कितना यूज हो चुका है, माइनस कर देंगे, 40 लाख यूज हो चुका है, 35 लाख आपका बच गया है। कितना बच गया 35 लाख। आगे आगे आपका है सरप्लस, सरप्लस कितने से आपका 20 लाख से, लेकिन हमें लॉस भी हुआ था तो वो लॉस हम यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं। 2 लाख का, 2 लाख का लॉस माइनस कर देंगे, आपका यहाँ पे आ गया 18 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ जाएगा आपका 53 लाख। नेक्स्ट दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपका आएगा ए डिवेंचर, 12% वाले डिवेंचर जो कि आपके 1 करोड़ से हैं। कितने से हैं 1 करोड़ से। तीसरी आएगी आपकी करंट लायबिलिटी, पहले से डिवेंचर नहीं थे ना, डिवेंचर तो इसी बार आए हैं तो इसलिए 1 करोड़ के डिवेंचर। करंट लायबिलिटी में कुछ हुआ नहीं था तो करंट लायबिलिटी एज इट इज ऐसे की ऐसे 40 लाख। टोटल करेंगे कितना हो गया 1 करोड़ 50 लाख प्लस में 53 लाख प्लस में 1 करोड़ प्लस में 40 लाख, 3 करोड़ 43 लाख। नेक्स्ट है आपका एसेट्स। अब एसेट्स में देखते हैं, पहले आपका फिक्स एसेट्स। देखो फिक्स एसेट्स में कुछ हुआ था नहीं, 1 करोड़ 37 लाख की थी। इन्वेस्टमेंट बेच चुका हूँ तो कुछ होगा नहीं। बी स्टॉक एज इट इज 90 लाख के,
सी डेटर एज इट इज 10 लाख के। डी कैश एट बैंक में दिक्कत है। देखो 17,50,000 है प्लस फ्रेश इशू कितने से हुआ 15 लाख से, 28 लाख से बैंक में इन्वेस्टमेंट का पैसा आया, 15 और 28 43 लाख, और बैंक यहाँ पे 55 लाख से माइनस भी करना है, और यहाँ पे बैंक प्लस होगा 1 करोड़ से। देखो 15 लाख से इक्विटी से रहा है प्लस 28 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट भी की, माइनस 55 लाख आपने पे करे, प्लस 1 करोड़ आपका डिवेंचर के नाम से। ये एडजस्टमेंट करिए, 17,50,000 प्लस 15 लाख आपका फ्रेश इशू, 28 लाख का इन्वेस्टमेंट, माइनस 55 लाख आपने पे करे, प्लस 1 करोड़ 5,50,000। ई कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है आपका 50,000 से। ये टोटल करो, ये टोटल इस टोटल से मैच होना चाहिए। 1 करोड़ 37 लाख प्लस 90 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 करोड़ 50,000 प्लस 50, ये आपका मैच हो गया 3 करोड़ 43 लाख रुपए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वो डाउट आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूँगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कोई भी डाउट ना हो इस चैप्टर में। बहुत आसान चैप्टर है, इजीली हो जाएगा बेटा। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। नई वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन सीखेंगे। वैसे तो पूरा टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, आपको इजीली क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए होंगे और इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें वीडियो को और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।